Hello students, I am Dr. स्मिता तलवार, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बीए पार्ट 2 के होम साइंस सिलेबस को। तो इसमें पिछले वर्ष की तरह इस बार भी आपके होम साइंस में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन स्कीम को समझने का प्रयास करें। तो एग्ज़ामिनेशन स्कीम में जो आपका थ्योरी पेपर है उसे 2 में डिवाइड किया गया है। तो ये जो 2 में आपका डिवाइड किया है थ्योरी पेपर, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 6 प्रश्न आएंगे और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। आपको इनमें से कोई भी 5 प्रश्न हल करने हैं और ये 20 मार्क्स का होगा। और इसमें जो उत्तर सीमा है आपकी वो 75 शब्द हो सकती है। जो पार्ट बी है उसमें भी 6 ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 यूनिट्स हैं तो 2 प्रत्येक यूनिट में से प्रश्न आएंगे। तो आंतरिक विकल्प लेते हुए आपको प्रत्येक यूनिट में से एक एक प्रश्न को हल करना है और इस तरह आपको 3 प्रश्न जो कि सब्जेक्टिव टाइप होंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर जिनको कहते हैं निबंधात्मक, वो आपको पार्ट बी में हल करने हैं और ये 30 मार्क्स का होगा। तो आइए अब जानते हैं कि आपके जो पेपर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पेपर फर्स्ट जो है आपका सेकेंड ईयर में होम साइंस का, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। पेपर सेकेंड जो है वो है आपका टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। इस दोनों ही में ही आपके 2 प्रैक्टिकल्स भी होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट और टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। इस तरह 50 मार्क्स का थ्योरी, 50 का प्रैक्टिकल होते हुए आपके टोटल 200 नंबर का होम साइंस के सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो आइए सबसे पहले हम ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास के सिलेबस को समझने का प्रयास करें, जिससे आपको इस विषय में रुचि भी उत्पन्न होगी। मानव विकास, जैसा कि आप जानते हैं कि भ्रूण अवस्था से लेकर और वृद्धावस्था तक जो भी विकास की प्रक्रिया होती है वो सब इसमें अध्ययन किया जाता है। आपकी जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास का जो पेपर है, इसमें सिलेबस में आपके यूनिट 1, 2 एंड 3, तो 3 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेशन स्कोप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। मानव विकास की परिभाषा और इसका अध्ययन क्षेत्र से तात्पर्य है कि इसमें आप किस एक्सटेंट तक, क्या क्या इसका स्कोप है उसके बारे में जानेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोप क्या है स्टडी का, अध्ययन का। जिससे इसमें विकास की सारी अवस्थाएं तो आएंगी ही, विकास में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो भी आएगा, इसके बारे में आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है मानव विकास, परिभाषा एवं अध्ययन क्षेत्र। फिर सेकंड जो यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का तात्पर्य है विकास के सिद्धांत, विकास के नियम, विकास के सिद्धांत। इसमें आपको यहाँ पे ये पढ़ाया जाएगा। फिर आता है आपका थर्ड टॉपिक रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एंड लर्निंग एंड मैच्योरेशन इन डेवलपमेंट। आनुवंशिकता या वंशानुक्रम, वातावरण, सीखना या अधिगम तथा परिपक्वता, इन सब में विकास की क्या भूमिका रहती है, इन सब की विकास में क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो विकास में क्या भूमिका किनकी? वंशानुक्रम की। आप जानते हैं कि हम सब जो विकास की ओर निरंतर चलती प्रक्रिया में अग्रसर हैं, तो
हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के गुण आते हैं, जीन्स जिनको हम बोलते हैं। जेनेटिकली बहुत सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स से मिलती हैं, उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। वातावरण, हम अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखते हैं, तो वातावरण का प्रभाव जो है वो भी उसमें भी विकास में एक अलग भूमिका निभाता है। फिर लर्निंग या सीखना, हमारी सीखने की क्या प्रवृत्ति है, सीखना। और परिपक्वता, जैसे कि आप बचपन से लेकर अब तक बहुत सारी बातों में, अपने सोच में, अपने व्यवहार में धीरे धीरे परिपक्व होते जाते हैं, तो उसे ही हम विकास कहते हैं। फोर्थ जो इसका यूनिट फर्स्ट का जो लास्ट टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, उनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, इज़ इट क्लियर टू यू? और अब आते हैं हम यूनिट सेकंड पर। यूनिट सेकंड जो है उसमें आप जानेंगे डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंस। कंसेप्शन का मीनिंग है व्हेन द मदर कंसीव्स, या जिसे हम कहेंगे गर्भाधान। तो गर्भाधान से लेकर और किशोरावस्था तक जो भी विकास की प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें हम इसमें पढ़ेंगे। और इसमें आप क्या पढ़ेंगे? गर्भाधान से लेकर यानी भ्रूणीय अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। फिर आता है इसमें मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास। आप जानते हैं क्रियात्मक विकास क्या होता है? जैसे पहले आपको लिखना नहीं आता था और अब पेन को आप अच्छी तरह से भी पकड़ लेते हैं और अच्छे से लिख भी सकते हैं और स्पीडीली भी लिख सकते हैं, जल्दी भी लिख सकते हैं। क्रियात्मक विकास इसे ही कहते हैं, जिसे हम क्रियात्मक कौशल के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। समाज में आपका व्यवहार कैसा है, ये आप हमेशा इसमें विकास करते हैं। बचपन में जो आपका समाज में व्यवहार होता था और अब बड़े होने पर जो व्यवहार होता है, तो वो सामाजिक विकास। और संवेगात्मक विकास, इमोशनल। सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास में आप जानेंगे कि जैसे बचपन में आप इतना कंट्रोल अपने संवेगों पर नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप अपने संवेगों पर कंट्रोल कर पाते हैं। फिर है लास्ट में यूनिट 2 का जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास। अब ये संज्ञानात्मक विकास क्या है? जो एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं पियाजे, तो उन्होंने कॉग्निशन की थ्योरीज दी हैं, तो संज्ञानात्मक विकास आपको इसमें बताया जाएगा। इज इट क्लियर? अब आते हैं हम लास्ट यूनिट पे, यूनिट 3। यूनिट 3 जो है उसमें आप जानेंगे इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। प्रारंभिक बाल्य शिक्षा जो होती है, प्रारंभिक बाल्य शिक्षा, उसमें उसका महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। ठीक है, महत्व एवं उद्देश्य। इसी में ही इम्पैक्ट ऑफ डेप्रीवेशन। इम्पैक्ट ऑफ डेप्रीवेशन से मतलब है कि जिन लोगों को प्रारंभिक बाल्य शिक्षा नहीं मिलती, तो जो वंचित रह जाते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है। फिर दूसरा इसमें यूनिट 3 का जो सेकंड टॉपिक है वो है परिवार के बारे में, जिसमें परिवार में परिवार की परिभाषा जानेंगे। फिर परिवार क्या है, आप सब परिवार में ही रहते हैं, आप मानते हैं कि परिवार का क्या महत्व है, परिवार की क्या इम्पोर्टेंस है, परिवार के कार्य क्या हैं, सब मिलजुल कर जो कार्य करते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिलीज़, टाइप्स ऑफ फैमिलीज से तात्पर्य है जैसे न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ये सब जो हैं ये प्रकार में आते हैं, परिवार के प्रकार। इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है चेंजिंग रोल्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन फैमिलीज़। तात्पर्य ये है इसका कि भारतीय परिवारों में जो उनके सामने चुनौतियां आती हैं, भारतीय परिवारों के सामने बहुत सारी चुनौतियां का सामना वो करते हैं। और फिर आजकल जो भी रोल, जो भी भूमिकाएं जो परिवार में लोग निभाते हैं, जैसे बेटी, बहू, बहन, माँ,
पत्नी, ये जो रूप हैं, ये जो रोल हैं, ये जो भूमिकाएं हैं, या फादर सन, है ना, भाई, इन सब ये जो रोल हैं, ये भूमिकाएं जो परिवार में होती हैं, ये परिवर्तित भूमिकाओं के रूप में किस तरह से देखी जा रही हैं। तो परिवर्तित भूमिका आजकल क्या हो रही है, कौन से रोल कौन क्या निभा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। लास्ट टॉपिक है, सॉरी लास्ट नहीं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो एक और टॉपिक है पहले, इससे पहले, वो है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन में आपको इसमें परिभाषा, अर्थ और वर्गीकरण के बताया जाएगा। डिफरेंटली एबल्ड को समझ लें। डिफरेंटली एबल्ड को हम ज़्यादातर कहते हैं दिव्यांगजन, दिव्यांगजन, जो कि किसी दूसरी तरह से अपना काम करते हैं, दूसरे तरीके से अपना काम करते हैं, दूसरे तरीके से काम करने के योग्य होते हैं, इसलिए उन्हें डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है। इसमें कई सारे इनके वर्गीकरण हैं, जैसे विशिष्ट बालक होते हैं, कोई और उनमें क्वालिटीज़ होती है, गुण होता है, तो इसलिए विशिष्ट बालक भी कहा जाता है उन्हें। ये जो दूसरा जो एक और है, लास्ट टॉपिक जो है, वो है मेजर डेवलपमेंट टास्क, अचीवमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडल्टहुड एंड एजिंग। तो वयस्कावस्था में, जिसमें आपके अभी पेरेंट्स हैं, आप स्वयं भी हैं, उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, वयस्कावस्था में क्या कार्य होते हैं, और जो वृद्धावस्था होती है, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ही उसमें देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, और उनकी क्या समस्याएं होती हैं। तो इन सब के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, जानेंगे। और सिलेबस को जानने के बाद मुझे लगता है कि इसमें आपकी रुचि बढ़ गई होगी, पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप हो गया होगा। तो इसके बाद आपको थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी जानकारी देना चाह रही हूँ। ये वृद्धावस्था का देखभाल और सहयोग के बाद आपको मैं प्रैक्टिकल की जानकारी देती हूँ। प्रैक्टिकल जो इसका ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल होगा, उसमें वो भी 50 मार्क्स का ही होगा। और इसमें आपको जो स्टूडेंट्स को क्या करना क्या है, इसमें पहला है एक तो आपको फ़ाइल बनानी है, सेशनल फाइल्स बनेंगी, मैं लिख देती हूँ, फाइल्स बनेंगी, सेशनल फाइल्स बनानी है आपको एक। दूसरी बात, आपको इसमें करना क्या है, पहला इसका टॉपिक है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, और आपको कुछ सबमिशन भी देने हैं। सबमिशन भी बताती हूँ मैं आपको कि सबमिशन आपको क्या करना है, सबमिट क्या आपको घर पे बैठ के बनाना है, कोविड के टाइम पे आप घर पे बना सकते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जो है उसमें 0 to 6 ईयर्स, 0 to 6 ईयर्स का मतलब है जन्म से लेके 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो भी आपको बच्चे आपकी जानकारी में आते हैं, आपके आस पड़ोस में हैं, तो उनकी आपको क्या करना है, हाइट, उनकी हाइट, वेट, एज तो हमने बता दी, तो आपको एज भी लिखनी है। जैसे मान लीजिए आपने 4 to 6 ईयर्स के बच्चों को ले लिया, ऐसे आप 10-15 बच्चों की हाइट और वेट ये आप लिखेंगे। उसके बाद हम आपको ग्राफ बताएंगे। नेक्स्ट है इसमें इंटरव्यूइंग मदर्स ऑफ यंग इन्फेंट्स रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग शेड्यूल्स, सप्लीमेंट्री फूड्स एंड वीनिंग प्रैक्टिसेस। इसमें आपको क्या करना है, जो शिशुओं की जो माएँ होती हैं जो कि ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उन मदर्स का, उन माताओं का, उनका आपको एक इंटरव्यू लेना है। उस इंटरव्यू में आपको जानकारी लेनी है कि वो कितनी बार माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उन्होंने कब पूरक आहार स्टार्ट किए, पूरक आहार कब स्टार्ट किए, कब प्रारंभ किए बच्चे को देना, 6 महीने पे, जैसे आप देखते भी होंगे टीवी में कई बार आता है कि पूरक आहार को 6 महीने पे प्रारंभ करते हैं। और वीनिंग प्रैक्टिसेस मतलब होता है दूध छुड़ाना, माँ के दूध को छुड़ाना। तो ये आप इसमें माँ का इंटरव्यू लेंगे। थर्ड, और अपनी फाइल में आप लिखेंगे। थर्ड है आपका इसमें ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग प्ले एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़, सृजन की और खेल की जितनी भी क्रियाएं हैं ऑफ चिल्ड्रन इन ए नर्सरी स्कूल। नर्सरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो 3 ईयर्स तक के होते हैं, 4 ईयर्स तक के होते हैं, तो उनके लिए आपको कोई खेल क्रियाएं बनानी हैं, सोचनी हैं और फाइल में लिखनी है। नेक्स्ट है आपका 4th पॉइंट, प्रिपरेशन एंड कंडक्शन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ टू एनहांस ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब जैसे कि आपने अगर थ्योरी में जब आप पढ़ लेंगे शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास के बारे में जब आप जान जाएंगे,
तो इन सब के विकास के लिए ऐसी कोई एक्टिविटीज़, ऐसी कोई क्रियाएं आपको या खेल क्रियाएं आपको बनानी हैं, प्रिपेयर करनी हैं। वो किसी भी रूप में हो सकती हैं, वो चाहे ब्लॉक्स के रूप में हो सकती हैं, वो टॉय के रूप में हो सकती हैं, वो ड्राइंग के रूप में हो सकती हैं। तो वो आपको अपनी फाइल में करना है। नेक्स्ट है आपका फोकस ग्रुप डिस्कशन, जिसे हम FGD बोलते हैं। FGD, ये फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? विद एडोलसेंट, ये आपकी उम्र के लोगों के लिए है कि एडोलसेंट एज में उनकी कई सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कई उनकी बातें होती हैं कि हमें अपने कैरियर क्या बनाना है, हमें अपने एजुकेशन में किस तरह से जाना है। बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं उनको सबको डिस्कस करना। तो आप लोगों को अपने ग्रुप में ही, अपने आपस में, अपने फ्रेंड्स को ही, अपने एज ग्रुप के फ्रेंड्स में ही आपको डिस्कशन करना है, चर्चा करनी है, और फिर उनका आपको विकल्प सोचने हैं उन समस्याओं की, और आपको कोई ना कोई सॉल्यूशंस देने हैं। ये आपको फाइल में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें आपको मार्केट सर्वे ऑफ स्टोरी बुक्स एंड टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो कहानियों के द्वारा माध्यम से, पोएम्स के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से जो उनका विकास होता है, उसके लिए आपको एक मार्केट सर्वे करना है। बुक्स के नाम लिखने हैं, किस प्रकार की किताबें हैं वो, उसमें आपको क्या क्या देखना है, उनका असेसमेंट क्या करना है टॉयज़ का। और असेसमेंट से मतलब उनका मूल्यांकन करना है कि टॉयज़ बुक्स और ये जो स्टोरी बुक्स हैं, पोएम बुक्स हैं, ये जो खिलौने हैं, ये उन बच्चों के लिए उपयुक्त हैं या नहीं, क्या ये विकास कर पाएंगे। तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको लिखना है। जैसे आप मान लीजिए गुड़िया लिखते हैं, टॉय, और गुड़िया के बारे में उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता, कॉस्ट, कीमत उसकी, ड्यूरेबिलिटी की मजबूती है या नहीं, सेफ्टी कि उससे सुरक्षा तो है, कहीं उसमें कुछ पैनी चीज़ या ऐसे चुभने वाली चीज़ तो नहीं है कि बच्चे को नुकसान पहुंचा सके। फिर अट्रैक्टिवनेस, आकर्षक है जिससे कि बच्चा उससे खेले। एंड डेवलपमेंटल एप्रोप्रिएटनेस, यानी विकास के लिए वो उपयोगी है, उपयुक्त है या नहीं। इस सब का आपको कुछ टॉयज़ के बारे में, कुछ आपको बुक्स के बारे में, और कुछ आपको पोएम्स के बारे में मार्केट सर्वे कर कर अपनी फाइल में रिकॉर्ड करना है। 7th जो आपका पॉइंट है वो है प्रिपरेशन ऑफ अ ब्रीफ क्वेश्चनर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एडल्ट्स एंड एजिंग पीपल इन कम्युनिटीज़। लास्ट जो आपकी यूनिट थी उसमें आपको वयस्क और वृद्धावस्था में किस प्रकार की केयर चाहिए होती है, सहयोग चाहिए होता है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी क्या उपलब्धियां होती हैं, उसके बारे में जब हम आपको पढ़ाएंगे थ्योरी में, तो आपको एक प्रश्नावली तैयार करनी है जो अपने आप पेरेंट्स से भी उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं, क्योंकि वो वयस्क की श्रेणी में आते हैं, और अपने घर में आप किसी भी बुज़ुर्ग से, दादा दादी से भी वो प्रश्नावली आप पूछ सकते हैं, और फिर उसको आपको एज अ केस प्रोफाइल आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये आपकी हो गई प्रश्नावली। प्रश्नावली आपको एक बनानी है फिर दूसरा है आपका लास्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल का, प्रिपरेशन ऑफ ए स्क्रैप बुक ऑन रेलेवेंट इशू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास संबंधी जितनी भी अवस्थाएं हैं उनकी आपको उन अवस्थाओं को दर्शाते हुए एक स्क्रैप बुक आपको तैयार करनी है। इज़ इट क्लियर? आप ये इसमें जो मार्केट सर्वे आपको करना है उसके बारे में ये थोड़ा सा लिख देती हूँ आपको, जिससे कि आपको ये क्लियर रहेगा। और बाकी वैसे जो भी सिलेबस में आपको कुछ भी और भी समझना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुणवत्ता के बारे में टॉयज़ की या बुक्स की, फिर कॉस्ट या कीमत, और फिर ड्यूरेबिलिटी या मजबूती, और फिर इसके बाद ये जो सेफ्टी जिसको हम कहते हैं सुरक्षा, और फिर उसके बाद आकर्षक है या नहीं है, टॉय हो या बुक हो, कलरफुल होती हैं जैसे रंगीन होती हैं, रंगीन चित्र होते हैं तो बच्चे देख के खुश होते हैं, उनका विकास होता है, उन्हें मालूम होता है कि आम जो है वो पीले रंग का है और एक फल है। इस तरह की जो किताबें होती हैं उनके बारे में आपको लिखना है इस संबंध में। फिर है डेवलपमेंटल एप्रोप्रिएटनेस जिसको हम कहते हैं विकासात्मक उपयोगिता। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।